Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी यार्ड में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों, व्यस्तता ज़रूरी है। इन्हीं व्यस्तता के क्रम में आज हम सब जो क्लास करने वाले हैं, आज तो सबसे पहले आपको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 21 जून है, विश्व योग दिवस है, तो योग दिवस की विशेष शुभकामनाएं। आपने 10 मिनट योग किया होगा, डे बाय डे करते होंगे, जिससे आपके अंदर की ऊर्जा और एकाग्रता कायम रहेगी, सोचने की क्षमता विकसित होगी और ध्यान लगाने में आपका मन करेगा। जो क्लास है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है धातु युग के साथ ही किस काल का उदय हुआ? विकल्प में मौर्य काल है, शुंग काल है, वैदिक काल है और बौद्ध काल का विकल्प दिया गया। तो धातु युग के साथ ही वैदिक काल का उदय हुआ है मित्रों, राइट आंसर्स बी के साथ आपको यहाँ बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, ताम्रपाषाण काल में मानव किसकी पूजा करता था? सूर्य की, मातृ देवी की, वरुण की या फिर शिव की? ताम्रपाषाण काल में मानव किसकी पूजा करता था मित्रों? तो ताम्रपाषाण युग में मानव मातृ देवी को पूजता है, विकल्प बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से मिली? कानपुर से मिली, गुंजेरिया से मिली, इलाहाबाद से मिली या फिर बिहार से मिली? सबसे बड़ी जो ताम्र की निधि प्राप्त होती है मित्रों, वो प्राप्त होती है गुंजेरिया मध्य प्रदेश से। तो हम राइट आंसर यहाँ सी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, पूछा गया आर्य धर्म का आधार क्या है? वेद है, कुरान है, बाइबल है या फिर कोई नहीं? आर्य धर्म का जो आधार होता है मित्रों, वेश होता है, वो वेद होता है। क्या होता है? वेद। विकल्प फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, पूछ लिया गया आर्य लोग कौन सी भाषा बोलते थे? हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, मगधी बोलते हैं या फिर पाली बोलते हैं? आर्य लोग कौन सी भाषा का यूज़ करते हैं मित्रों? तो वो लोग प्रकृति की भाषा, पुरानी भाषा संस्कृत का यूज़ किए हैं। विकल्प आपको वी के साथ चुन लेना है, वी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, वेदों के संकलन करता है या संकलन करता थे? भरत मुनि हैं, वेदव्यास हैं, भृगु ऋषि हैं और कालिदास का विकल्प दिया गया। वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जिसका नाम शुमार है मित्रों, वो महर्षि वेदव्यास हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी विकल्प अपना राइट आंसर्स के रूप में चुन लो। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, गुंजेरिया मध्य प्रदेश से तांबे के बने कितने यंत्र प्राप्त हुए? 600 यंत्र, 108 यंत्र, 18 यंत्र या फिर 424 यंत्र? गुंजेरिया मध्य प्रदेश से तांबे का बना कितना यंत्र मिला मित्रों? तो यंत्रों की संख्या 424 है, यानी 424 है। आपको राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी विकल्प राइट आंसर के रूप में चुन लो। अगला क्वेश्चन 60 नंबर लाते हैं, पूछा गया आर्य के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? सामवेद से, महाभारत से, ऋग्वेद से या फिर गीता से? आर्यों के इतिहास की जो जानकारी प्राप्त होती है मित्रों, वो जानकारी आपके ऋग्वेद से प्राप्त होती है। सही जवाब आपको वी के साथ देना है। आगे चला जाए। 9 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया लौह युग का प्रमाण किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से या फिर यजुर्वेद से? जो लौह युग का प्रमाण है मित्रों, वो प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? अथर्ववेद से प्राप्त होता है। तो अपना राइट आंसर सी के साथ लगेगा, शी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर लाते हैं, आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? श्रीलंका के, जापान के, मध्य एशिया के या फिर इटली के? आर्य जो है मूल रूप से कहाँ के निवासी रहे मित्रों? जब निवासी की संख्या की बात आए तो आप जानते हैं आर्य मध्य एशिया के रहे हैं, तो मध्य एशिया सही जवाब बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है 11 नंबर प्रश्न मित्रों, आपसे कह रहा है आर्यों के प्रिय देवता थे? वरुण थे, इंद्र थे, अग्नि थे या फिर कृष्ण थे? आर्यों के जो प्रिय देवता रहे हैं वो कौन रहे मित्रों? तो आर्यों के प्रिय देवता इंद्र होते हैं। राइट आंसर बी के साथ चुन लेना है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर लाते हैं, आपसे पूछा गया आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था मित्रों? पशुपालन, चित्रकारी, उद्योग धंधा या फिर कोई नहीं? आर्यों का जो मेन व्यवसाय रहा मित्रों, मुख्य व्यवसाय रहा, वो पशुपालन रहा है। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना 13 नंबर आएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या है, 108 पुराण है, 6 पुराण है, 18 पुराण है या फिर 64 पुराण है?
जब पुराणों की संख्या की बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं। तो विकल्प आप सी के साथ लगाओगे 18 पुराण, यानी सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए 14 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया जोगीमारा स्थित है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर कर्नाटक में है। जोगीमारा की अगर लोकेशन की हम बात करते हैं मित्रों, आप भी जानते हैं इन विकल्पों में छत्तीसगढ़ आपका परफेक्ट आंसर बैठता है, बी इज द राइट आंसर बनाना होता है। और आगे चला जाए 15 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों, पूछा गया जोगीमारा गुफा किन पहाड़ी पर स्थित है। कैमूर की पहाड़ी है, मिर्जापुर है, विजयगढ़ है या फिर रामगढ़ है। जोगीमारा गुफा कौन सी पहाड़ी पे लोकेटेड है मित्रों, तो आप जानते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी पे लोकेटेड है, विकल्प आपका डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है, पूछा गया आपसे प्राप्त शिलालेख के अनुसार जोगीमारा गुफा थी, शिव मंदिर था, नाट्यशाला था, वरुण देवता का मंदिर था या फिर रंगशाला था। आपसे पूछा गया मित्रों प्राप्त शिलालेख के अनुसार जोगीमारा क्या रहा, तो जोगीमारा आप भी जानते हैं वरुण देवता का मंदिर रहा, विकल्प बी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन अपना 17 नंबर पढ़ना है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों जोगीमारा गुफा का समय काल है 500 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व। आपसे जोगीमारा का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है मित्रों, समय काल। जोगीमारा का जो टाइम पीरियड होता है 300 ईसा पूर्व होता है, तो जो हमें सही जवाब देना है वो बी विकल्प के साथ नहीं, डी विकल्प के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चले 18 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया जोगीमारा गुफा के चित्र किस रंग की पृष्ठभूमि पर बने हैं। जब रंग की पृष्ठभूमि की बात आती है मित्रों, पूछा गया लाल रंग है, सफेद रंग है, पीला रंग है या फिर काला रंग है। जोगीमारा गुफा का जो चित्र भूमि है मित्रों उसके लिए सफेद रंग होता है, तो आप सही जवाब जो यहाँ लगा पाओगे वो अपना राइट आंसर सफेद के साथ लगाओगे, सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुन लोगे, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 19 की बारी है। जोगीमारा के चित्र बने हैं मित्रों, दीवारों पर बने हैं, दोनों पर बने हैं, छतों पर बने या फिर किन्हीं में नहीं या किस में नहीं। जोगीमारा के जो चित्र बने हैं मित्रों उसका जो धरातल होता है छत होता है, तो हम राइट आंसर से यहाँ छत के साथ लगाएंगे, बी विकल्प अपना राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया जोगीमारा के चित्रों में आकृतियों का आकार है, बड़ी आकृति है, बौनी आकृति है, विशालकाय आकृति है या फिर सभी। जोगीमारा के चित्रों में जो आकृतियां हैं उसका जो शेप एंड साइज है वो बौनी आकृति है, विकल्प हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है, 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक मनुष्य के सिर पर चोंच चित्रित किया गया, बाघ में, जोगीमारा में, अजंता में या फिर सुदामा में। एक मनुष्य के सिर पे जो चोंच दर्शाने का काम किया गया जोगीमारा में ही किया गया है, तो विकल्प हम सी के साथ बनाते हैं, सी इज द राइट आंसर बना लेते हैं। आगे चला जाए 22 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया आपसे अच्युत कुमार हालदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का जो विषय बताया है वो क्या बताया है। विकल्प में बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, देवदासी से संबंधित है या फिर ग्रीक का संबंध दे दिया गया है। मित्रों अकॉर्डिंग टू अच्युत कुमार हालदार तो आप जानते हैं देवदासी से संबंधित इन्होंने बताया है, विकल्प डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है, जोगीमारा गुफा पर किस धर्म की कला का प्रभाव दिखता है। जैन धर्म है, यहूदी धर्म है, बौद्ध धर्म है या फिर सनातन धर्म है। जोगीमारा गुफा पे किस धर्म का जो है प्रभाव है, तो प्रभाव की बात आए तो जैन धर्म आप आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर के रूप में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा, जोगीमारा गुफा को प्रथम डाडाडाड कहा जाता है, संग्रहालय है, आर्ट गैलरी है, मंदिर है या फिर सस्टाइन चैपल है। जोगीमारा गुफा को पहला डाडाडाड क्या कहा जाता है, तो पहला आर्ट गैलरी कहा जाता है, विकल्प अपना सी के साथ बैठ जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, भारत में भित्ति चित्रण की जो शुरुआत है किस युग से माना जाता है। बाघ काल से, जोगीमारा काल से, सतनवासल काल से या फिर शतधारा गुफा से। भारत में भित्ति चित्रण की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है मित्रों, कौन से टाइम से माना जाता है, तो टाइम जोगीमारा का है, विकल्प हम सी के साथ लगाते हैं, शी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है, आपसे पूछा गया अच्युत कुमार हालदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों को कितने खंडों में विभाजित किया मित्रों, 7 खंड, 8 खंड, 6 खंड या फिर 5 खंड। कितने खंडों में बांटा मित्रों, तो 7 खंडों में इसको डिवाइड किया है, विकल्प अपना फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 27 नंबर पढ़ते हैं, अच्युत कुमार हालदार और छमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन कब किया। 1913 में, 1917 में, 1914 में या फिर 1910 में। अच्युत कुमार हालदार और छमेंद्रनाथ गुप्त जो है जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन कौन से वर्ष में करते हैं मित्रों, 1914 सही जवाब बैठता है, तो 1914 अपना सही जवाब लगेगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर मित्रों, पूछा गया जोगीमारा गुफा के मानव आकृतियां किस स्तूप में समानता रखती हैं। सांची भरहुत, शांति स्तूप,
बोरोबादरू या फिर सारनाथ। जोगीमारा गुफा की मानव आकृतियां जो है कौन से स्तूप से समानता रखती हैं? जब स्तूप में समानता की बात आती है तो सांची और भरहुत सही जवाब बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाता है। और आगे हम चलें, अपना अगला क्वेश्चन 29 नंबर लाते हैं। पूछा गया जोगीमारा गुफा की माप है 10 × 6 × 6 है, 10 × 5 × 5 है, 10 × 5 × 6 है या फिर 10 × 6 × 7 है। जोगीमारा गुफा की जो माप है क्या है मित्रों? तो इसका जो मेजरमेंट है 10 × 6 × 6 है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है। पूछा गया जोगीमारा गुफा के चित्रों की सीमा रेखाएं जो है कौन से रंग से बनाई गई हैं? सफ़ेद रंग है, काला रंग है, लाल रंग है और पीला रंग का विकल्प दिया गया। जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं उसकी सीमा रेखाएं जो हैं, बाउंड्री हैं मित्रों, वो बाउंड्री रेड कलर से बनाई गई हैं। तो आप सही जवाब सी के साथ बिठाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अब बताने की बारी है इस 30 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहे। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।